सर जब भी मैं आपके पास आया था काफ़ी पेशेंट्स आ रही थी जो कह रही कि कभी तो हमारे 20 दिन, कोई तो कह रही थी 20 दिन में आ जाती है, कोई कह रही थी 35 दिन में आ जाती है। सर ये अनियमित महामारी होती क्या है और इससे प्रॉब्लम्स क्या क्या होती है? देखिए, बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। लड़की को जब माहवारी स्टार्ट होती है तो नॉर्मली 12-13 साल पे माहवारी स्टार्ट हो जाती है। बट आज के सिनेरियो ये है कि जो भी लड़कियों के माहवारी होती है, आजकल 10 साल की उम्र में भी बच्ची को माहवारी शुरू हो जाती है। तो जो हमारा खान पान का तरीका है या जो हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं बच्चों के अंदर, उसके अंदर 9-10 साल की लड़की को भी माहवारी शुरू हो जाती है। तो शुरुआत में तो ज़्यादातर लड़कियों के जो माहवारी रहती है वो इरेगुलर रहती है कि 2 महीने में आ गई, 3 महीने में आ गई। धीरे धीरे करके जैसे हार्मोन्स ठीक होते जाते हैं तो साइकिल रेगुलर हो जाते हैं। लेकिन कुछ लड़कियों के अंदर माहवारी अनियमित हो जाती है, यानी किसी को 2 महीने पे, 3 महीने पे, 4 महीने पे, 6 महीने पे आती है। उसके बाद जब आती है तो बहुत ज़्यादा हैवी होती है, कईयों के अंदर बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो उसका मुख्य कारण होता है पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, जिसके अंदर माहवारी भी अनियमित हो जाती है। कई लड़कियों का वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, कईयों का बिल्कुल नॉर्मल से भी कम रहता है। तो अलग-अलग प्रकार से जो बीमारी है वो प्रेज़ेंट करती है। लेकिन जो मेन जो रहता है कि माहवारी अनियमित हो जाती है, उसका अगर प्रॉपर टाइम पे इलाज नहीं करा जाता तो हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। कई लड़कियों का तो वज़न भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, चेहरे पे बाल आने शुरू हो जाते हैं और हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो जाता है। उनकी जब सोनोग्राफ़ी कराई जाती है तो ये बीमारी उस पे पकड़ में आती है। तो जभी भी ऐसा लगे कि माहवारी अनियमित हो रही है तो उसको घर नहीं बैठना चाहिए, अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करा के जो भी ट्रीटमेंट वो बताते हैं उसका इलाज लेना चाहिए। तो उसका फ़ायदा ये रहता है कि बॉडी का वेट कंट्रोल में रहता है, क्योंकि अगर वेट कंट्रोल में नहीं रहेगा तो बहुत सारी बीमारियाँ उसके साथ-साथ और ऐड हो जाती हैं। तो जब वेट कंट्रोल में रहेगा, हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक होएगा, जो कि प्रॉपर एक्सरसाइज वगैरह करने से, डाइट कंट्रोल करने से उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता जब तक कि इसका इलाज प्रॉपर्ली नहीं किया जाए। इलाज के साथ-साथ जब अपन डाइट कंट्रोल करते हैं, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो वेट भी रिड्यूस होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस को कंट्रोल करने में भी हेल्प मिलती है। तो इसका प्रॉपर टाइम पे इलाज होना चाहिए, अन्यथा फिर जब शादी हो जाती है तो उसके बाद ये बीमारी और ज़्यादा बढ़ जाती है। जब साल 2 साल तक बच्चा नहीं होता, माहवारी अनियमित रहती है, तो जैसे मान लीजिए किसी को 5 महीने पे, 4 महीने पे आ रही है, तो शादी को तो उसके 2 साल हो जाते हैं, लेकिन 2 साल के अंदर जो उसको माहवारी आई है, मात्र 4 या 5 बार आती है। तो जब माहवारी अनियमित होती है, तो अंडा भी ठीक से नहीं बनता है और फिर बच्चा लगने में भी दिक्कत रहती है। तो शादी को तो 2 साल होते हैं, लेकिन मात्र वो 4 या 5 बार माहवारी आती है, उसमें भी अंडा अच्छे से नहीं बनता है। तो एक लेडी के ऊपर उसका अनड्यू प्रेशर पड़ना शुरू हो जाता है। तो इसका इलाज प्रॉपर टाइम पे ले लेना चाहिए। इस बीमारी को जितना जल्दी अर्ली स्टेज पे इसको कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। इसको बढ़ने नहीं देना चाहिए कि जब वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गया, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, तब इसका अगर ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, तो उसके अंदर और ज़्यादा परेशानी होती है इसको कंट्रोल करने में। यानी ठीक तो हो सकती है सर ये चीज़? देखिए, जो ये बीमारी होती है, दिस इज़ अ डिज़ीज़ ऑफ रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। जब तक कि उसको पीरियड्स आते रहेंगे, साइकिल इरेगुलरिटी बनी रहेगी। लेकिन उसका जो अपनी तरफ से अपन कर सकते हैं कि उसके अंदर इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम नहीं हो, उसको टाइमली अपन ट्रीट कर लें। उसके बाद जैसे-जैसे उसको जो प्रॉब्लम रहती है, उसका फिर उसी सिम्पटम्स के हिसाब से उसका हम इलाज करते हैं और उसी हिसाब से बस ये मेन जो प्रॉब्लम रहती है इनफर्टिलिटी की, वो उसको नहीं हो या उसका ट्रीटमेंट प्रॉपरली हो जाए, टाइमली हो जाए, उस दौर से नहीं गुजरना पड़े उसको ससुराल जाके कि मेरे बच्चे होने में दिक्कत रह रही, तो उसको पहले ही उसका इलाज करा लेना चाहिए। डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छी जानकारी, धन्यवाद। थैंक यू।